ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इस समय क्या स्थिति है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन एक वर्ग यकीनन उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है जिन लोगों ने इस शोभा यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, कौन है जिम्मेदार, कौन ऐसे लोग हैं जिनको शोभा यात्रा इतनी ज्यादा आंखों में खटकने लगी है कि अगर शोभा यात्रा हनुमान जयंती के दिन निकाल लो, रामनवमी के दिन निकाल लो, तो पता चलता है पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आप तो दिल्ली में ही विधायक रहे हैं, जरा बताइए जहांगीरपुरी के बारे में। देखिए चित्रा जी, मैंने अभी अरविंदर सिंह लवली जी से बात की है पूर्वी दिल्ली में, और मैं आज तक पर देखकर ही मैंने ट्वीट किया अभी 18 मिनट पहले। मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभा यात्रा घटना की न्यायिक जांच हो। हनुमान जयंती की आड़ में अशांति फैलाने वालों को बख्शा न जाए। दिल्ली सबकी है, कृपया सभी दिल्ली वासी शांति बनाए रखें, और जो पुलिस के लोग इसमें घायल हुए उनके साथ मेरी हमदर्दी है। और निश्चित तौर पर दिल्ली के माहौल बिगाड़ने का प्रयास कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। इसको लेकर कोई अगर मगर नहीं है, और ये ऐसा विषय है कि आज दिल्ली में शांति की आवश्यकता है। दिल्ली सबकी है, और दिल्ली में यही तो सवाल पूछ रही हूँ, दिल्ली में क्या पूरे देश में शांति की आवश्यकता है, लेकिन अशांति फैलाने वाले ये कौन से लोग हैं? ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हनुमान जयंती पर इस तरह से बवाल किया जाएगा, लोग अपना त्योहार नहीं मना पाए, इस तरह के का माहौल क्रिएट किया जाएगा। ये तो मतलब ये कौन से उपद्रवी तत्व हैं जिनके दिमाग में शैतान भरा हुआ है कि अगर एक कोई समुदाय शोभा यात्रा निकल रहा है तो उस पर पत्थर बरसा दो। और ये तस्वीरें देखिए, तोड़फोड़ की, सन्नाटा पसरा हुआ है, गाड़ियों में किस तरह से शीशे तोड़ दिए गए हैं, पुलिस वालों पर हमला किया गया। मैं तस्वीरें देखने के बाद ही मैंने ट्वीट किया है। मैंने बोला है कि मैंने अरविंदर सिंह लवली जी जो पूर्वी दिल्ली में पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से बात की है, घटना की पूरी जानकारी मैं ले रहा हूँ। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, कोई अगर मगर इटपट नहीं लगा रहा हूँ मैं। जो लोग भी इसके लिए दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी दल के लोग हो, किसी भी वर्ग के लोग हो। और हनुमान जयंती की आड़ में जिस तरीके से अशांति फैलाने का प्रयास है, ये घिनौना प्रयास है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसकी न्यायिक जांच हो, और न्यायिक जांच के साथ साथ मैं कह रहा हूं दोषियों को बख्शा ना जाए। और मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करता हूं कि कृपया वो शांति बनाए रखें, और इस मामले में पूरे तरीके से कानून को अपना काम करना चाहिए, और किसी को भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए दिल्ली में शांति फैलाने के लिए। अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है तो ये किसका बड़ा फेल्योर है, मुकेश शर्मा जी? मेरा ये कहना है, दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति भारत सरकार के पास है। दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है, और भारत सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, और दोनों इसको देखें और इससे संयुक्त रूप से कृपा करके इतना ध्यान रखें कि दिल्ली बहुत शांति प्रिय राज्य है। दिल्ली में किसी किस्म का कोई ऐसा वाकया ना हो जिससे दिल्ली वासी त्रस्त हो जाएं और दिल्ली परेशान हो जाए। शुक्रिया मुकेश शर्मा जी। इस वक्त हमारे साथ ये अलग अलग तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अनिल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। अनिल चौधरी जी, इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी। आप दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जहांगीरपुरी की हंगामे, तोड़फोड़, हिंसा की ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, इस पर आपकी टिप्पणी। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये शहर बहुत अपने आप में एक उदाहरण था, भाईचारे का, मोहब्बत का प्रतीक था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से स्थिति बनी है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आज के संदर्भ में खास तौर से सब लोग शांति बनाएं, संयम रखें। ये शहर में जब भी दंगे होते हैं तो धर्म देख के दंगे नहीं होते हैं, जो नुकसान होता है, जो क्षति हुई है, उदाहरण है शाहदरा, नॉर्थ ईस्ट के दंगे। तो मेरी शांति की अपील सबसे पहले करना चाहता हूँ, पुलिस प्रशासन से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, तो उनको तुरंत उस पर पुलिस एक्शन ले, और शांति बनाए रखने की अपील मैं सबसे पहले दिल्ली वासियों से करना चाहता हूँ। यही मेरा अनुरोध है, और तमाम सियासी दलों से भी कहना चाहता हूँ। कुछ लोगों को मैं ट्वीट देख रहा हूँ, ये वक्त अभी उन हवाओं को और गति देने की जरूरत नहीं है। अभी सबसे पहले शहर को बचाने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है सबका दायित्व बनता है कि सब लोग इसमें आगे आएं और शांति की। लेकिन इस तरह की मानसिकता कहाँ से बन रही है कि शोभा यात्रा अगर एक वर्ग निकाल रहा है तो उसके ऊपर पत्थर बरसा दो, उसके कार्यक्रम को फेल कर दो, वो हनुमान जी की पूजा भी नहीं करने पाए। इसमें कोई भी सियासती लोग हैं, कौन लोग हैं जो साजिश रखते हैं, उनकी जांच करना आवश्यक है, और इस पर पुलिस को कठोर एक एक्शन लेना चाहिए शहर को यदि बचाना है तो। और मैं दूसरा ही कहना चाहता हूँ, इन दिनों जो हालात पूरे देश में बने हैं, आज इसमें कांग्रेस पार्टी तमाम विपक्षी दलों ने भी जिस तरह से अपील की है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी आगे आकर के इस पे
संज्ञान लेना चाहिए। ये सरकारों का दायित्व बनता है कि शहर के अंदर इस तरह के उन्माद ना हो। और ये जो खुफिया तंत्र है, एक दंगा नॉर्थ ईस्ट में होता है, मुझे लगता है उससे ये बिल्कुल। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ अनिल चौधरी जी बने रहिए। गाड़ियों को किस तरह से फूंक दिया गया है उसकी तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। पथराव, तोड़फोड़, आगजनी की गई है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश किन लोगों की ओर से रची जा रही है? ये कौन से उपद्रवी असामाजिक तत्व हैं जिनको कम से कम शोभा यात्रा भी शांति से निकलती हुई बर्दाश्त नहीं हो रही है और वो पत्थरबाजी करते हैं, हंगामा करते हैं, जिसके बाद इस तरह की स्थिति बनाती है। पुलिस वालों तक को अनिल चौधरी जी नहीं छोड़ा गया है। पुलिस वालों तक को मारा पीटा गया है। उनमें से कई बुरी तरह से जख्मी हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। चलिए अनिल चौधरी जी के पास में जाऊंगी, उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जी जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं प्लीज। आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये खबरें आ रही हैं और जिस तरह से ये आप दिखा रहे हैं दृश्य, ये बड़ा चिंता का विषय है। और इसमें मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे बहुत तेजी से एक्शन लेना होगा। कौन साजिश करते हैं उनकी जांच करनी होगी, उनको पकड़ना होगा, कहीं ये हालात उनके हाथ से ना छूट जाए। और उदाहरण मैं फिर कहना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के दंगों के बाद सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए था और इस पे एक एहतियात, क्योंकि ये देखिए बड़े धार्मिक अभी पर्व चल रहे हैं, तमाम धर्मों के पर्व चल रहे हैं। कल ईस्टर है और जो बीता हुआ दिन था गुड फ्राइडे था, आज हनुमान जी की जयंती है और इधर एक तरफ रमजान का महीना चल रहा है। तो बहुत आवश्यक है सरकारों को इस पे। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि त्योहारों का मौसम है, लेकिन त्योहारों के इस मौसम में भी अनिल चौधरी जी एक खास तरह का पैटर्न देखने को मिल रहा है। रामनवमी जुलूस निकल रही है, पत्थर चला दो। यही हमने देखा करौली राजस्थान में, मध्य प्रदेश के खरगोन में, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में। और अब जब शोभा यात्रा हनुमान जयंती के मौके पर चल रही है तो फिर राजधानी दिल्ली में, दिल्ली जो देश का दिल है, जो राजधानी है, जहां पर दुनिया भर की नजर रहती है, वहां पर भी इस तरह की हिमाकत और हिम्मत करने वाले ये कौन लोग हैं जिनके भीतर इस तरह की मानसिकता पैदा कर रही है कि अगर एक वर्ग का जुलूस निकल रहा है तो उस पर पत्थरबाजी कर दो। और इतने पत्थर इकट्ठा करके रखे कैसे गए? ये तो सुनियोजित साजिश का हिस्सा नजर आती है। बिल्कुल, ये साजिश बेनकाब होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। पूरे देश में जिस तरह की घटनाएं आ रही है, तो ये सरकारों को भी सबक लेना चाहिए। ऐसी कौन सी ताकतें हैं, कौन वो लोग हैं जो इनको हवाएं दे रहे हैं। मैं यही बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपके श्रोताओं से कहना चाह रहा हूँ कि अभी पूरा महीना बड़ा एक पाक महीना कहा जा रहा है, जिसमें रमजान भी है, कल मैंने जिसे कहा ईस्टर है, बीते हुए दिन गुड फ्राइडे है, आज हनुमान जी की जयंती है, अभी नवरात्रे खत्म हुए। तो इन धार्मिक उत्सवों के दौरान कुछ लोग हैं जो इस तरह की साजिश रचेंगे, जो इस देश को या इस मुल्क के अंदर उन्माद मचे या दिल्ली शहर को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जाए। तो ये जिम्मेवारी सरकार की है। गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, इस पर अपने खुफिया तंत्र को अलर्ट मोड पर रखना चाहिए। ऐसी कौन सी ताकतें आकर के इस दिल्ली और शहर को बर्बाद करने की जो साजिश रच रहे हैं।